जीनियस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज फिर हम एक बार मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देगा। भिन्न एक सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताइए। आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है 1 सही 1/5 और इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है। साथियों, जो भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कि ये उसी बेस पर आधारित है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था 1 सही 1/5 इन्होंने भिन्न दिए। साथियों, 1 सही 1/5 भिन्न हम लोगों को दी गई है। 1 सही 1/5 भिन्न। तो हमसे साथियों इस क्वेश्चन में बोला गया है इसके व्युत्क्रम के मध्य, इस भिन्न में और इसके व्युत्क्रम के मध्य में क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो साथियों पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 × 5 और 1 कितना हो जाएगा साथियों? 6/5। अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 5/6। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/6। आप लोगों से इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस बताएंगे। 6/5 माइनस 5/6। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, हमने एलसीएम लिया, 6 पंजे 30 बना, 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। 36 में से आप 25 घटाएंगे साथियों तो आ जाएगा 11/30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 11/30 हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था? एक आपको फ्रैक्शन दे दी गई थी, एक भिन्न दे दी गई थी। बोला गया इस भिन्न में से इसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, इसी का उल्टा घटाया जाए तब क्या प्राप्त होगा? तो 6/5 में से 5/6 को घटाएंगे तो साथियों क्या प्राप्त होगा? 11/30 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन था साथियों हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया वार्षिक दर आप लोगों को बतानी है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए और 10 वर्ष में जो स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो जो धनराशि है 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। इस बात को समझिए आप इस तरीके से, मान लीजिए आज 100 रुपए हैं, ठीक है, तो दोगुनी का मतलब 200 रुपए हो जाते हैं। 200 रुपए हो जाते हैं। कितने सालों में हो जाते हैं साथियों? 10 सालों में हो जाते हैं, सवाल में बोला गया। तो यहाँ 100 का ब्याज साथियों लगा कितने साल में? 10 साल में। तो आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा? से है, बोला गया है किसी संख्या का 1/2, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से, उसी संख्या के 1/4 से कितना अधिक बोला गया है? तो बोला गया है आप लोगों से कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है साथियों? 15 अधिक है। तो आप मुझे बताइए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये आधा है और ये 1/4 है। तो आधा 1/4 से कितना अधिक होता है? 1/4 अधिक होता है और उसकी वैल्यू साथियों कितनी दी है? 15। और आप जानते हैं फ्रैक्शन में जो होल 1 होता है वो होल होता है, पूरा होता है 1। तो 4 को अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। तो वो संख्या क्या होगी साथियों? 60 हो जाएगी। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1/2 माइनस 1/4 और इक्वल टू में 60। तो आप इसको हल करते 4 आ जाता आपका एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 से ये कैंसिल हो जाता और 60। तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1/4 60 और इस 1 की वैल्यू कितनी? 60 नहीं, सॉरी 15 था ये, 15 ज्यादा था ना 15। तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 60। तो आप लोग चाहें तो ऐसा समझ लो ये आधा है, 1/4 है तो 1/4 ज्यादा है। 1/4 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन फिर हम लोगों का फ्रैक्शन का है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और 1 घटा दिया जाता है। तो बोला गया भिन्न का मान ही 1 हो जाता है, अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। फिर आपके आगे बोला गया यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो फिर बोला गया भिन्न का मान होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन हमारे पास 1/2 और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है 3/2, 3/2 और तीसरा ऑप्शन साथियों है 3/5
और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1/2। तो हमें बताना भिन्न का मान क्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे बोला गया अंश में भी 1 जोड़ा जाता है और हर में भी हर में 1 घटाया जाता है। जब आप अंश में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना बनेगा 2, और इसमें से जब 1 घटाएंगे तो ये 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो इसका मान क्या बन जाएगा 2। जबकि क्वेश्चन में बोला गया कितना हो जाता है 1, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा 1 के लिए बोला, तो ऑप्शन खत्म। इस पे आइए, देखिए अंश में 1 जोड़ा जाता तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, हर में 1 घटाया जाता तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो कितना बना 4। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बनना चाहिए कितना 1, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ आप लोग देखेंगे 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 5 में 1 घटाओगे तो भी 4, ठीक है साथियों। देखो यहाँ कहानी बन के आई, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा घटाया तो 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ 1। और क्वेश्चन ने भी बोला है कि भाई 1 ही बनना चाहिए, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। इसको और वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, अब 2 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा 1, तो फाइनली ये कितना बना 2। तो जो क्वेश्चन ने कहा है वो इसी ऑप्शन से हमें मिला है, तो इसीलिए हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऑप्शन से ही करेंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों का देखिए बड़ा आसान है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि ए बी और सी 150 रुपए कमाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना कमाते हैं 150 रुपया कमाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और इसके बाद में आप लोगों से ये बोला गया है कि जो ए और सी है वो 94 रुपए कमाते हैं। ए और सी जो है वो 94 रुपए कमाते हैं। फिर इसके बाद में बोला गया बी और सी 76 रुपए कमाते हैं। बी और सी 76 रुपए कमाते हैं। बी और सी 76 रुपए कमाते हैं। आप लोगों से बोला गया बताइए सी कितना कमाता है साथियों। तो आप लोग इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो आप पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, और एक सी ये वाला और आएगा सी। 4 और 6 10 हो जाएगा, 1 और 9 10 और 7 17, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 170। अब आप देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है साथियों, तो यहाँ 150 है। इसको 150 को रखा प्लस के c बराबर 170, तो साथियों इसका मान आ जाएगा 170 माइनस 150 20। सी का ही मान आपसे पूछा गया था कितना है, तो कितना आंसर होगा इसका 20 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया है किस गुणक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, निम्नलिखित किस गुणक के कारण संख्या 17% बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, आप देखिएगा 17% बढ़ने का मतलब यह है अगर 100 है तो कितनी हो जाएगी 117। अब यहाँ पर हमें गुणक बताना है, मल्टीपल बताना है, तो सीधी बात यह है मल्टीपल आप लोगों को दे रखे हैं पॉइंट में, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 1.17 हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है 1.17। क्योंकि यहाँ 100 था 117, अगर 1 होगा तो कितना बन जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, कितने टाइम्स हो जाएगा 1.17 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन साथियों मेंसुरेशन का है, आयत का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता, तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान लीजिए चौड़ाई आपने x मान ली तो लंबाई x प्लस 5 हो जाएगी, लंबाई x प्लस 5 हो जाएगी। फिर बोला गया जो परिमाप है वो 26 सेंटीमीटर है। जो परिमाप है वो 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप कहते हैं चारों तरफ की बाउंड्री। तो आयत का परिमाप होता है, ध्यान रखना, आयत का परिमाप होता है 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है 26 दिया गया है 26। तो आप 2 से कट करिए इसको, 2 ही करना 2 2 3 6 साथियों, तो l प्लस बी कितना बनेगा 13, ठीक है। अब l की जगह l की वैल्यू पुट कर दो x प्लस 5 प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो x, तो 13, ये होगा 2x, 13 में 5 घटाओगे तो 8, x बराबर हो गया 2 चौक 8। तो अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाती तो चौड़ाई तो x ही है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 4 हो जाएगी। चौड़ाई अगर पूछेगा तो 4, और लंबाई आपसे पूछी गई है तो x प्लस 5, x की जगह 4 रख दो, 4 प्लस 5, तो कितना आंसर निकल कर आएगा 9। तो यहाँ l की वैल्यू 9 हो जाएगी, l का मान 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे लंबाई पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, लंबाई इसकी हो जाएगी इस क्वेश्चन की
में नो। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए, स्पीड का क्वेश्चन है, वो काफी हल्का सा क्वेश्चन है। बोला गया है टेम्पो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई। साथियों कितनी बढ़ गई? 5%। तो उसकी चाल क्या है? देखिए 25% उसकी पहली स्पीड थी, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप लोगों से बोला गया 5% उसकी बढ़ गई, तो इसका 5% आप निकालिए। जब आप इसका 5% निकालेंगे, ठीक है, तो 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा 25 का, 25 पंजे 125, परसेंट हटाया आपने बटे में 100, तो 1.25, 1.25 बढ़ जाएगी तो 25 और एक 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। जो टेम्पो है उसकी चाल कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 5% बढ़ा दी, तो 5% 25 का जब आप बढ़ाओगे तो 25 पंजे 125, परसेंट हटाया बटे में 100, तो कितनी बढ़ जाएगी? 1.25। पहले 25 थी, 1.25 बढ़ गई, तो नई चाल क्या हो जाएगी? 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे हम लोग। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा आयु संबंध का है। देखिएगा स्क्रीन पर है क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप लोग करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र, फादर और सन, प्रेजेंट में कितने के हैं? 60 के हैं। ठीक है, फिर बोला गया जो 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, 5:1 का अनुपात था साथियों। 5 गुनी का मतलब अगर पुत्र की 1 अनुपात में तो पिता की 5 हो गई। ये कितने साल पहले था? तो 6 साल पहले था साथियों, 6 वर्ष पहले। अब आप मुझे बताइए, अभी वर्तमान में दोनों की 60 है, वर्तमान में दोनों की 60 है। अगर मैं आपसे बोलूं 6 साल पहले दोनों की कितनी थी, तो आप ये कहेंगे सर 6 साल पिता के कम होंगे, 6 साल बेटे के कम होंगे, टोटल 12 साल कम होंगे। और टोटल जब हम 12 साल कम कर देंगे तो 6 वर्ष पहले साथियों इनकी आयु का योग कितना होगा? 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग होगा 48। कितना होगा आयु का योग? 48। 48 क्यों? क्योंकि 60 में से आप 12 घटा दोगे। तो अब यहाँ 48 बना और यहाँ ये कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 48। 6 अट्ठे 48, 1 की बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। आपसे पुत्र की आयु पूछी गई है, तो पुत्र की बताओ कितने निकल के आएगी? 8। तो ये कब है? 6 साल पहले। तो वर्तमान में पहुंचने के लिए कितना जोड़ देंगे? 6। और आप लोगों से पूछा गया है 6 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें 6 साल और जोड़ देंगे, तो 8 और 6 14, 14 और 6 कितनी हो जाएगी? 20। तो इस सवाल का आंसर साथियों क्या बनेगा? 20 वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 60 साल। ठीक है, पिता पुत्र से की आयु से कितने गुना है? 5 गुना है, 5 लेकिन कब है? 6 साल पहले है। अब आप लोगों से बोला गया है 6 साल पहले इनकी आयु का योग निकालना है पहले, तो 60 में से 6 साल पहले जाओगे आप, निकालोगे दोनों के 12 साल, 48 हो जाएगा। 6 की बराबर 48, 1 की बराबर 8 हो जाएगा। अब 1 की बराबर 8, तो पुत्र की तो 1 ही थी, तो उसकी वैल्यू तो 8 ही आ गई। लेकिन ये कब थी? 6 साल पहले। वर्तमान के लिए 6 साल जोड़ दिए, और आगे के और 6 साल के लिए कितना जोड़ दिया? 6 साल। तो एज कितनी हो जाएगी? 20। यहीं पर अगर पिता की पूछ लेता तो कितनी हो जाती? 8 पंजे 40, तो 6 साल पहले 40 और 6 46 हो गई वर्तमान में। आगे 6 साल बाद पूछेगा तो 46 में 6 और जोड़ दोगे तो 52 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखिएगा, बोला गया है एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है। अगर केवल लाभ 8% का हो तो 2850 रुपए में आप बेच रहे हैं और आपको 14% का लाभ होता है साथियों, तो ये 114% हो गया। ठीक है, अब आपको लाभ लेना है केवल कितने का? 8% का, तब बताना है। तो 1% की वैल्यू साथियों कितनी हो गई? 2850 बटे 114। आपको लाभ लेना है 108% का, तो 108 से मल्टीप्लाई इधर कराइए, 108 से मल्टीप्लाई साथियों इधर कराइए, तो 108% बराबर बनेगा।
ठीक है, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 बना, 2 पंजे 10, ठीक है, और इसको काटा हमने 2 चौके 8। अब ये 57 है, देखो 19 से शायद कट जाए, 19 या 57, 19 ही करना 19, ऊपर को बने 1 और 8 9, 95, 19 पंजे 95, 150 बन गया, ठीक है। 3 से काट लो, 18 3 54 हो गया, तो 150 गुणा 18, आंसर बनेगा 0, 18 पंजे 90, 18 का 18 19 27। तो आंसर हमारा अगर 8% के लाभ पर लेना है, बेचना है इसको, तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा साथियों? 2700 में। आप लोग देखिए 114% की मान आपको दिया गया था, 108% का निकालना था। 114% बराबर 2850, तो 108% बराबर 2700 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर हमारा 2700 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया दो संख्याएं हैं जो किस अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वो 84 है। बोला गया छोटी संख्या क्या है? तो मान लीजिए हमने लेट कर लिया, जो संख्याएं हैं वो 3x और 4x है। अब बताइए आपसे एलसीएम बोला जाए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम होगा 3 और 4 तो आएगा ही गुणा में, साथ ही दोनों में x है तो एक x आ जाएगा, ये एलसीएम होगा। क्वेश्चन में बोला गया इसका एलसीएम 84 है, तो आप देखो 4 तिया 12 बना, 12 सत्ते 84, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई साथियों? 7। आप लोगों से बोला गया छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 3 मतलब 3x, तो छोटी संख्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो 3x, 3x की जगह 7, 7 तिया 21, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 21 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है घनाभ से रिलेटेड। बोला गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। तो बोला गया उसमें बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। तो साथियों बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई जो आएगी तो वो विकर्णवत रखी जाएगी। बड़े से बड़े छड़ की लंबाई जो निकालेंगे वो विकर्णवत निकालेंगे, मतलब हम यहाँ घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण जो होगा वही छड़ की लंबाई होगी, वही छड़ की लंबाई होगी। घनाभ का जो विकर्ण होगा वही छड़ की लंबाई होगी। घनाभ का विकर्ण होता है साथियों रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के h स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 और 16 और 9 25 25 50 बन गया दोस्तों। कितना बन गया? 50। और 50 को आप लिख सकते हैं रूट में 25 गुणा 2। जब 25 का बाहर को निकालेंगे आप वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, साथ ही ये 2 रह जाएगा अंदर। तो बड़े से बड़े छड़ की लंबाई दोस्तों कितनी होगी? 5√2 हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। घनाभ के अंदर बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई होगी, उसका विकर्ण अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तीनों साइड्स आपको दे रखी थी, l भी दे रखा था, b भी दे रखा था, h भी दे रखा था। आपने वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन की और आपका आंसर आया 5√2, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का योग 184 है। दो संख्याओं का योग 184 है। अगर दो संख्याएं 184 हैं तो मैंने कहा पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 184 माइनस x होगी, ठीक है। आगे बोला गया है एक संख्या का 1/3, मतलब x का 1/3, ठीक है जी, x का 1/3। बोला गया है दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। 184 माइनस x के इस 7वें भाग से ये भाग कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो बस आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 7 तिया 21, ये 7x हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराओ तो 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 18 तिया 54 और 1 55, कितना हो जाएगा? 552। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है जी, बराबर में 8। इसको फिर देख लेते हैं, 7x और 3x कितना बना? 10x। 21 उधर को लेके जाओगे तो माइनस 552, 21 अट्ठे होता है, 8 दूनी 16,
8 करना 8, 168। 552 आप उधर लेके जाइए तो 552, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगेगा 1 और 6 7 और 5 12 का 2, फिर हासिल बना 1 और 1 2 और 5 कितना हो जाएगा 700 की। तो 10 से जब आप इसको काटेंगे तो x बराबर कितना बन के आएगा 72। तो आप ये कहोगे पहली संख्या साथियों क्या होगी 72 होगी, क्योंकि माइनस इधर को गया तो ये प्लस बन गया, तो प्लस बना 552 168 720, 10 से कट किया तो वैल्यू निकल के आई हमारे पास में 72। तो आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो आप बड़ी संख्या के लिए x का मान यहां रखेंगे तो बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। बड़ी संख्या दोस्तों होगी 184 माइनस 72, घटाओगे 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1 और 1। बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी 112। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 112। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिएगा समचतुर्भुज से। ठीक है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख लें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 और d2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। d1 पहला विकर्ण और d2 दूसरा विकर्ण। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है भैया इसके विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण कितने हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए, लगा दीजिएगा फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 और d2। तो 1/2 d1 का मान 10 आया, d2 का मान 20 आया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 पंजे 10 वो 20 पंजे 100। तो आपने 2 से 10 को भाग करा 5, 5 का 20 से गुणा कराया तो 100। तो साथियों इसका आंसर क्या बनेगा 100 बन जाएगा। तो हमारा 100 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, थोड़ी अगर वीडियो फास्ट चल रही हो, तेज लग रही हो, इसको क्वेश्चन को पीछे जाइए और दोबारा समझिए मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, घातांक का क्वेश्चन है। देखिएगा आपको दे रखा है 8 की घात 1/3, फिर गुणा 16 की घात कितना दिया है आप लोगों को 1/4, और फिर आगे बोला गया है गुणा में 2 की घात -2। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, जो भी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए 8 है यहाँ पर, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हमने लिखा 2 की घात 3 की घात 1/3। ये 16 है, 16 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 लिख सकते हैं और 1/4। अभी 2 की घात -2 है ना, तो याद रखें जब भी कोई निगेटिव पावर है तो आप उसको अपॉन में लेकर आएंगे और वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ 2 पावर हो गई। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, देखो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर भी 2 पावर है, ये भी एक 2 पावर है, और नीचे भी कितनी पावर है 2 की पावर 2 है, और ऊपर 1 की था। ठीक है, तो आपने देखा 2 की 2 पावर से 2 की 2 पावर कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना बनेगा 1। तो इस सवाल का सही उत्तर साथियों क्या बन जाएगा 1। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों हमारे पास में अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर क्या है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों से बोला गया है x - y बराबर 4 है और x y बराबर 21 है। तो आप लोगों से बोला गया है x की क्यूब माइनस y की क्यूब का मान। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। यहाँ x और y दो संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 2, और इन दो संख्याओं का जब गुणा होता है तो 21 बन जाता है। क्या बन जाता है 21। तो आप ये कह सकते हो सर 21 दो संख्याओं की गुणा कराएंगे तो दो संख्याएं यही होंगी 7 और 3, 7 तिया 21। तो यहाँ आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, 7 तिया 21, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की 3। ये देखिए यहाँ वेरीफाई कर रही है कि वैल्यू, तो देखिए 7 में से जब आप 3 घटाते हो तो 4 भी बचता है। ठीक है, अब आपको निकालना है x की क्यूब माइनस y की क्यूब, तो x की जगह x का मान लगा दीजिए 7 की घात 3, y की जगह y का मान लगा दीजिए 3 की घात 3। जब 7 की घात 3 करेंगे तो 7 का घन होता है 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। 3 का जब आप घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 बन जाएगा -27। तो आप देखो 13 में 7 जाएगा तो 6, यहाँ 3 3 में 2 जाएगा तो 1,
और ये 3 का 3 रहा। तो आंसर साथियों क्या बन जाएगा इसका? 316 बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। आपको सब कुछ दिया गया था, x माइनस वाई 4, एक्स वाई बराबर 21, 7 या 21, x का मान 7, y का मान 3। यहाँ पे हमने पुट किया 7 का 3 माइनस 3 की घात 3, 7 का घन 343 माइनस 3 का घन 27, प्लस कर दिया तो आंसर कितना मिला? 316। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है पाई चार्ट का। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में देखो, आपसे पहले बोला गया है व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी। तो आप लोग देखो, टोटल इनकम व्यक्ति की कितनी दी है आप लोगों को? 16,000, और आपसे मासिक बचत पूछी गई है। तो मासिक बचत कितनी है देखिए जरा, 18%। तो आप लोग देखिए 16,000 का आप 18% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे साथियों? 18%। ठीक है, तो यहाँ परसेंट से आप देखो 2 जीरो आपके कट हो जाएंगे। यहाँ गुणा करेंगे 18 चंग 108, हासिल कितने बनेंगे? 10। 18 का 18 और 10 कितना हो जाएगा साथियों? 28, 1 जीरो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना आपका इसका जो मासिक बचत है वो कितनी हो जाएगी साथियों? 2880 रुपए इसकी मासिक बचत हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की मासिक बचत पूछी थी, यहाँ टोटल इनकम 16,000 है और यहाँ 18% है। हमने 16,000 का 18% निकाला तो 2880 हमें प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन भी इसी पर रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। तो साथियों इसमें जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों को देखो स्क्रीन पर दिखाई दिया, बोला गया है व्यक्ति द्वारा कपड़े पर किया गया व्यय। कपड़े पर व्यय, व्यक्ति द्वारा कपड़े पर किया गया व्यय परिवहन पर व्यय किसे? परिवहन पर व्यय से कितना कम है? परिवहन पर व्यय से कम कितना कम है? तो देखो कपड़े पे कितना किया गया है? 5%। परिवहन पर कितना किया गया? 10%। तो आप मुझे बताओ 10% 5% से कितना, 5% 10% से कितना कम है? तो 5% कम है। तो आप कहेंगे सर टोटल इनकम उसकी कितनी थी? 16,000। अब ये 5% कम है तो 5% की वैल्यू आप निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो, 16 पंजे 80, 1 जीरो ये वाला। तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 800 रुपए। तो कपड़े पर जो खर्च है दोस्तों परिवहन पर किए गए खर्च से कितना कम है? 800 रुपए कम है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, आसान सवाल है ये भी। बोला गया ए और बी किसी कार्य को 5 दिन व 6 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं और बी भाई उसको 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी भाई उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। बोला गया इस कार्य के लिए दोनों को मिलने वाला जो धन है वो 220 रुपए है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी? 220 रुपए है इससे मिलने वाला धन। तो आप लोगों से बोला गया कितनी राशि? देखिए अगर ये 5 दिन में कर सकता है, ये 6 दिन में कर सकता है, ध्यान से समझिए। तो ये तो इनके टाइम हुए, तो अगर हम इनकी इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कितनी बनेगी? 6 और 5, क्योंकि जो 5 दिन में करेगा वो तेज काम करेगा, जो 6 दिन में करेगा वो कम काम करेगा, हल्का काम करेगा। तो इफिशियंसी के अनुसार ही इन्हें पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा, कम काम करेगा कम पैसा। तो 6 और 5 साथ में यहाँ कितना बन गया? 11, और 11 के लिए इन्होंने पैसा कितना दिया है? 220 रुपए दिए हैं साथियों। तो 11 दूनी कितना बन गया? 22, एक के बराबर कितना बना? 20। जिसका पूछा उसका बता दो। पूछा एक को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो एक को कितनी प्राप्त होती है? 6। तो 6 से गुणा करा दीजिए, 20 गुणा 6, तो 20 छंग दोस्तों कितना आ जाएगा? 120 रुपए। ठीक है, और अगर इसी में बी का पूछ लेता तो बी के लिए 5 से गुणा करा देते, 20 गुणा 5, तो 20 पंजे 100। बी के हिस्से में कितनी आती? 100 रुपए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 120 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का आगे आने वाला एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आसान थे, हल्के थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।